नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे एमएस वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि हमारे हर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर दोस्तों आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज का हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। यानी जो फाइल होती है वो सेव करते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। .txt, .doc, .xls, .ppt। एमएस वर्ड का जो वो है ऑप्शन बी, यानी .doc या उसे डॉक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में एक प्रोग्राम या पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। उसको सिलेक्ट करना है, किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन है ट्रिपल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, या अल्ट दबाकर क्लिक करके, या शिफ्ट प्लस क्लिक करके। अगर एमएस वर्ड के अंदर हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हमें ट्रिपल क्लिक दबाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आ जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है वर्ड कंट्रोल प्लस बी। वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को सेव करने के लिए और टेक्स्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल बी का उपयोग हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर हेडर और फुटर को किस मेन्यू में देखा जाता है। जो हेडर और फुटर जो होते हैं उसको किस मेन्यू से जोड़ा जाता है। ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स। जो हेडर और फुटर जो होते हैं उसको हम इंसर्ट के अंदर जोड़ते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का क्या कार्य है। कंट्रोल प्लस एस से क्या किया जाता है। ऑप्शन है प्रिंट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, सेव करने तथा बंद करने के लिए। एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग जो करते हैं वो सेव करने के लिए करते हैं किसी भी फाइल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अगला प्रश्न है 7 नंबर एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की या कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन। अगला प्रश्न 8 नंबर है थिसॉरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है अर्थ जानने के लिए, पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए, या वर्तनी सुधारने के लिए, या गिनती करने के लिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, किसी भी शब्द का पर्यायवाची ढूंढने के लिए हमें ये थिसॉरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भी पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए, ओरिएंटेशन का अर्थ होता है किसी पेज को हॉरिजॉन्टल, जैसे किसी पेज को ऐसे खड़ा करना है या फिर उस पेज को ऐसे वर्टिकल करने के लिए। ऑप्शन है होम टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर, लेआउट, पेज लेआउट के अंदर और रिव्यू टैब के अंदर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेआउट या पेज लेआउट के अंदर। अगला प्रश्न 10 नंबर है फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग कहाँ जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है होम, रेफरेंस, इंसर्ट और व्यू के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेफरेंस टूल से होता है रेफरेंस, उसके अंदर फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न 11वां है लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल 2, कंट्रोल प्लस 5, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लाइन स्पेसिंग का अर्थ है जगह बदलने के लिए, यानी उसके गैप को बदलने के लिए।
अगला प्रश्न 12वां है, कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है। ऑप्शन है कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, पूर्ववर्त यानी अंडू करने के लिए तथा नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस जेड का जो प्रयोग है वो करते हैं ऑप्शन सी, पूर्ववर्ती यानी अंडू करने के लिए। अगर किसी को डिलीट कर दिया है तो वापस लाने के लिए हम उसका अंडू का प्रयोग करते हैं, उसका ऐसे सिंबल बना होता है अंडू करने के लिए। अगला प्रश्न है, लाइन ब्रेक के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर और एंटर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग करके हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, यानी किसी लाइन को तोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न 14वां है, ट्रैक सेंस फीचर्स कहाँ उपलब्ध होता है। ट्रैक सेंस कहाँ होता है। ऑप्शन है इंसर्ट टैब के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर, होम टैब और व्यू टैब। तो ट्रैक सेंस होता है वो होता है रिव्यू टैब के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिव्यू टैब के अंदर हमारा ट्रैक सेंस होता है। ये प्रश्न है, लाइन नंबरिंग का विकल्प किस टैब में होता है। लाइन नंबरिंग करनी है किसी के अंदर तो ऑप्शन है इंसर्ट, होम, लेआउट और रेफरेंस। ये रेफरेंस के अंदर होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्लिप बोर्ड का क्या कार्य है। ऑप्शन है स्पेलिंग सुधारने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए तथा प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है 18वां, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग क्या है। ऑप्शन है कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, सेव करने तथा बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं कट करने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंट करने की शॉर्टकट या शॉर्ट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ओ। अगर प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को तो ऑप्शन सी यानी कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए होता है, वो सेव के लिए होता है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना। कंट्रोल प्लस एन करने के लिए क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट को नया खोलने के लिए, न्यू करने के लिए। और कंट्रोल प्लस ओ का ऑप्शन क्या होता है, किसी भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, टेबल जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है। किसी भी टेबल को जोड़ना है तो किस टैब में होता है। ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, फॉर्मेट, लेआउट तथा टूल्स के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ से किसी भी टेबल को जोड़ना है जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न 21वां है, पेज ब्रेक करना है, किसी भी पेज को तोड़ना है तो शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर तथा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग करके पेज को ब्रेक कर सकते हैं और किसी भी लाइन को भी तोड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न 22वां है, रूलर दिखाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग होता है। रूलर दिखाना है तो ऑप्शन फाइल, व्यू, इंसर्ट और होम। रूलर दिखाने के लिए हमें व्यू के अंदर जाना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रूलर का मतलब ऊपर नीचे किसी फाइल को करना होता है। अगला प्रश्न 23वां है, इसमें बुलेट्स तथा नंबरिंग कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन है व्यू टैब के अंदर, इंसर्ट, होम तथा डिजाइनिंग के अंदर वो मिलते हैं व्यू टैब के अंदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां, किसी शब्द की वर्तनी जांचने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। वर्तनी जांचने के लिए ऑप्शन है F7, F1, F5, कंट्रोल प्लस F। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। F7 का प्रयोग करके हम किसी भी वर्तनी को जांच सकते हैं, गलत है या सही है उसके अंदर जो भी हमने टाइप किया है। अगला प्रश्न 25वां है, टाइप की गई भाषा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं। जो भी हमें भाषा टाइप की उसको अगर बदलना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन फाइल, रिव्यू, होम तथा व्यू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिव्यू के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके हम अपनी भाषा को चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास के 25 सवाल पूरे हो गए। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर, लाइक और शेयर ज़रूर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।